आज माह रमज़ान दूसरा जुमा ख़ास वजीफ़ा लेकर आई हूँ। याद रखें, आज का यह दिन आम दिन नहीं, आज वह दिन है जब आसमाने दुनिया पर रहमतों के बादल नहीं बल्कि मग़फ़िरत के समुंदर ठाटे मार रहे हैं। आज न रमज़ानुल मुबारक है, रमज़ान का दूसरा जुमा। एक तरफ रमज़ान जैसा मुक़द्दस महीना जिसकी हर सांसें तस्बीह है और हर नींद इबादत, दूसरी तरफ जुमा का वह मुबारक दिन जिसे अल्लाह ने दिनों का सरदार बनाया और इन दिनों का ख़ास अमल जो आज आपकी ज़िंदगी के दुखों का मदावा बनने वाला है। रमज़ान क्या है? ये वह महीना है जिसमें जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और सरकश शयातीन को जकड़ दिया जाता है। रोज़े की फजीलत तो देखें कि अल्लाह फरमाता है, रोज़ा मेरे लिए है और उसका अजर मैं ही दूंगा। जिसका अजर खुद कायनात का मालिक दे उसकी शान क्या होगी। प्यास की वह शिद्दत, भूख की वह तड़प जो बंदा सिर्फ अपने रब के लिए बर्दाश्त करता है, आज उसी तड़प का सदका आपकी झोली भरने वाली है। रमज़ान का दूसरा असरा तो मग़फ़िरत का, जहाँ गुनाहों की बोझ तले दबे हुए इंसानों का आज़ादी का परवाना मिलता है। और फिर आज जुमा का दिन, और वह दिन जिसमें एक ऐसी घड़ी आती है कि बंदा जो मांगे रब कायनात उसे रद्द नहीं करता। जुमा गरीबों का हज है, मोमिनों की ईद है। आज एक दिन की एक एक तस्बीह, एक एक दरूद पाक आपकी कब्र व हशर को रोशन करने के लिए काफ़ी है। जब रमज़ान की बरकत और जुमा की फजीलत एक साथ मिल जाए तो समझ लें आज अरसे इलाही से फ़ैसले बदलने वाले हैं। आप में से बहुत से ऐसे होंगे जो पूरा साल मेहनत करते हैं, पसीना बहाते हैं, मगर जब महीना ख़त्म होता है तो जेब खाली होती है। घर के हालात ठीक होने के काम नहीं लेते। कर्जदारों के ताने, रिश्तेदारों की बेरुखी और बच्चों की उधारी ख्वाहिश इंसान को अंदर से तोड़ देती है। आप कहते हैं, या अल्लाह मैं कब तक इस तंगस्ती में जीऊँगा। आज का ये वजीफ़ा आपके इसी सवाल का जवाब है। आज एक लौंग के दाने पर यह ख़ास अमल आपकी तकदीर की बंद ताले खोलने की चाबी है। ये लौंग का दाना आपके लिए आज अलादीन का चिराग साबित होगा। जब आप इसे बताए गए तरीके से पढ़कर अपने पर उसमें रखेंगे तो जहाँ जहाँ आप जाएंगे बरकत आपके साथ चलेगी। रिज़्क मांगोगे तो बारिश की तरह बरसेगा, दौलत मांगोगे तो रास्ते खुद ब खुद बनते चले जाएंगे। दुनिया के तमाम रिश्ते, तमाम दोस्तियाँ और तमाम काम आज एक तरफ करें। आज सिर्फ आप हो और आपके रब हैं। लोग आपको जलील करते हैं, कर्ज की वजह से मुंह छिपाना पड़ता है, बेऔलादी का गम है या बीमारियों ने घेर रखा है तो सुनो, आज यह लौंग का दाना काफ़ी है। अल्लाह की रहमत आज पुकार कह रही है, ये कोई मांगने वाला जिसे मैं अता करूँ। आज आप यह वजीफ़ा सुबह पढ़ोगे तो शाम तक मौजूदा देखोगे, शाम को पढ़ोगे तो रात गैब से मदद आएगी। बस शर्त यकीन कामिल, इस लौंग की हिफाजत अब आपकी ज़िम्मेदारी है और आपको नवाजना मेरे रब की शान है। आइए आज अपनी तकदीर खुद लिखवाते हैं और आज अल्लाह को मना लेते हैं, क्योंकि जब वह मान जाता है तो फिर कायनात की हर शय खुद चलकर आपकी कदमों में आती है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो खुदारा अभी सब्सक्राइब कर लें। अब पूरे दिल और यकसुई के साथ अमल की तरफ आइए। सबसे पहले बावजू होकर दुनिया व फहाम से कट कर मुसल्ले पर बैठ जाएं। वह एक लौंग का दाना अपनी सीधे हथेली पर रखें और अपनी मुट्ठी को बंद कर लें। अब अपनी ज़बान को
اس ہستی کے ذکر سے معطر کریں جن کے صدقے یہ کائنات بنی، اور 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ یاد رکھیں درود پاک کے بغیر ہر وظیفہ ادھورا ہے۔ درود پاک آپ کوئی بھی پڑھ لیں، بہتر ہے آپ درود ابراہیمی پڑھیں جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔ اس کی برکت کا کیا کہنا ہے؟ جب آپ ایک بار درود پاک پڑھتے ہیں تو کائنات کا مالک آپ پر 10 رحمتیں نازل کرتا ہے، آپ کے 10 گناہ مٹاتا ہے اور آپ کے 10 درجات بلند کرتا ہے۔ آئیے ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ مل کر درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک کی خوشبو سے جب آپ کا سینہ منور ہو جائے تو اب اپنے مقصد کی نیت کریں۔ ہم سب کی کوئی نہ کوئی حاجت ہے، کوئی نہ کوئی دکھ ہے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ والے نیت کیسے کرتے ہیں؟ آج میں آپ کو وہ راز بتاتی ہوں۔ جب نیت کرے تو اپنے رب کو یا الرحمن الرحیم کے لقب سے پکارے، اس کی رحم کو آواز دیں، اس کی شفت رحمی کو پکارے اور اپنے دل کا حال اس کے سامنے رکھ دیں۔ جیسے ہی نیت مکمل ہو، پورے یقین کے ساتھ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کریں۔ یاد رکھیں تعوذ اور تسمیہ پڑھتے ہی تمام شیطانی وسوسے اور زمینی رکاوٹیں بسم ہو جاتی ہیں۔ جس کام کا آغاز اللہ کے نام سے ہو اس میں صرف سلامتی، صرف خیر اور صرف برکت ہی ہوتی ہے۔ اب آپ کا دل، آپ کی روح اور آپ کا یہ لونگ کا دانہ اس عظیم معجزے کے لیے تیار ہے جو آج آپ کی زندگی بدلنے والا ہے۔ جب آپ اپنے مقصد کی نیت کر لیں، تعوذ اور تسمیہ کے ساتھ تمام شیطانی رکاوٹوں کو پاش کر چکے ہوں تو سب سے پہلے نمبر پہ جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ کے شفاتی نام کا وظیفہ ہے۔ یاد رکھیں اللہ کے 99 مبارک نام ہے اور ہر نام اپنی جگہ رحمتوں کا سمندر ہے، لیکن جب ایک بندہ اس پاک مہینے کے مبارک جمعہ کو ہاتھ میں لونگ کا دانہ لیے اللہ کی شفاتی نام یا فتاح پڑھتا ہے تو عرش الہی سے معجزہ کا نزول شروع ہوتا ہے۔ یا فتاح وہ نام ہے جو بند راستوں کو کھول دیتا ہے، جو ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے، جو تنگستی کے اندھیروں کو خوشحالی کی روشنی میں بدل دیتا ہے۔ یہ وہ نام ہے جسے پکار کر آپ جس کام میں ہاتھ ڈالیں گے وہ سونا بن جائے گا۔ جس طرح قدم بڑھائیں گے کامیابی آپ کے استقبال کے لیے کھڑی ہوگی۔ آپ سوچتے ہوں گے کہ آخر یہ فتاح ہی کیوں پڑھنا ہے، تو سن لیجئے یہ وہ نام مبارک ہے جس کی قسم خود رب کعبہ نے کھائی ہے۔ اللہ فرماتا ہے قسم ہے مجھے اپنے اس نام یا فتاح کی، جو شخص اس نام کی وسیلے سے مجھے سے جو مانگے گا میں اسے کبھی خالی نہیں لوٹاؤں گا۔ اور غور کیجئے یہ کسی انسان کا وعدہ نہیں، یہ اس پروردگار کی قسم ہے جس کے قبضے میں کائنات کی ہر شے ہے۔ جب اللہ خود قسم کھا کر کہہ رہا ہے کہ وہ آپ کی حاجت پوری کرے گا تو پھر شک کی گنجائش کہاں رہ جاتی ہے؟ کیسے اور کتنی بار پڑھنی ہے؟ آپ نے اپنی مٹھی میں بند اس لونگ کے دانے پر 11 بار یا فتاح پڑھنا ہے۔ یا فتاح 1 بار ہو گیا، یا فتاح 2 بار ہو گیا، یا فتاح 3 بار ہو گیا۔ اس طرح آپ ہاتھ کی ہتھولیوں پہ پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں، آپ نے 11 بار پڑھنا ہے۔ لیکن یاد رکھیں جب آپ یا فتاح پڑھ رہے ہوں تو اپنی چھوٹی سی ضرورت کو سامنے نہ رکھیں بلکہ اللہ کی بے پناہ عظمت کو سامنے رکھیں، کیونکہ آج آپ نے اس نام کو پکارا ہے جس کے سامنے کائنات کا ہر بند دروازہ سجدہ ریز ہو جاتا ہے۔ جب آپ 11 بار یا فتاح پڑھ کر اس لونگ کے دانے پر دم کر لیں تو اب وقت ہے اس وظیفے کا جس کائنات میں رزق اور دولت کا سب سے بڑا وظیفہ مانا جاتا
देता है। यह कुरान पाक की वह अजीम सूरत है जो हज़म में से छोटी मगर ताकत में सबसे बड़ी, और वह सूरत है सूरह कौसर है। सिर्फ 3 आयत, मगर इन 3 आयत में अल्लाह ने वह खजाने छुपा रखे हैं कि अगर आज आपने नहीं पा लिया तो आपकी नस्लें भी माला माल हो जाएंगी। आज रब काबा से रिज्क मांगने का नहीं बल्कि उसके खजाने लूटने का वक्त है। आज लौंग के दाने पे सूरह कौसर को पढ़ने का मतलब यह है कि आपने पूरा साल किसी के सामने हाथ न फैलाने का अहद कर लिया है। इसकी बरकत से रिज्क और दौलत खुद चलकर आपके पास आएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना सानिका हुवल अब्तर। इस तरह आप हाथ की अंगुलियों पे पढ़ लें या तस्बीह के दानों पे पढ़ लें, आपने 70 बार पढ़ना है और पढ़ते हुए अपने मकसद को दिल में रखें। जब आपका दिल तड़पेगा और ज़बान से रब का कलाम निकलेगा तो अर्श हिलेगा। कलाम भी रब का है, मांगना भी उसी से है और दुनिया भी उसी ने है, तो फिर देर किस बात की है। याद रखें, जब मेरा अल्लाह देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। वह आपको सिर्फ बेहतर नहीं बल्कि बेहतरीन से नवाजेगा। बस उस लौंग के दाने पर दम कीजिए और अपनी तकदीर को बदलता हुआ देखें। जब आप दूसरे नंबर पर 70 बार सूरह कौसर की तिलावत मुकम्मिल करके इस लौंग के दाने पर दम करें तो अब वक्त है इस अमल का जो अल्लाह के हबीब का पसंदीदा तरीन वजीफ़ा है। यह वह कलाम है जिसकी तस्बीहात फातिमा का नूर शामिल है। यह वह कलाम है जिसे पढ़ते ही फैसले ज़मीन वालों की ज़रूरत के मुताबिक नहीं बल्कि रब काबा के अज़मत के मुताबिक होते हैं। ज़रा सोचें, आप रब से 1 लाख मांगते हैं, वह अपनी शान के मुताबिक आपको 70 लाख अता करता है। आपके 1 करोड़ की तमन्ना करते हैं, 70 करोड़ आपकी झोली में भरता है। ये वजीफ़ा है जो फ़कीर को तकदीर बदल कर उन्हें बादशाह बना देता है। आज 9 रमज़ान दूसरे जुमा के दिन जिस घर में 1 लौंग के दाने पर यह कलमात पढ़ी जाएगी उस घर का बच्चा करोड़पति नहीं बल्कि माला माल हो जाएगा। अब गौर कीजिए, आपने इस लौंग के दाने पर सिर्फ 7 बार तीसरा कलमा पढ़ना है, सुबहानल्लाह व बिहम्दिही व ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। सिर्फ 7 बार, मगर याद रखें यह 7 बार पढ़ना है। 7 आसमानों और ज़मीनों के ख़जानों की चाबी हासिल करना है। अल्लाह आपको वहाँ से रिज़्क अता फरमाएगा जहाँ आपका गुमान भी नहीं होगा। आज इस वजीफ़े के बाद आप जिस तरह कदम बढ़ाएंगे कामयाबी आपकी कदम चूमेगी। जिस मिट्टी में हाथ डालेंगे वह सोना बन जाएगी। 7 बार तीसरा कलमा पढ़कर लौंग के दाने पर दम करने के बाद अब वक्त है इस अमल के आखिरी और सबसे ताकतवर वजीफ़े का। आपने कायनात के इस मालिक को उन नामों से पुकारना है जो इंसान को मोहताजी से निकाल कर शहंशाही बना देते हैं। ये वह नाम है या गनियो या मगनियो। आपने या गनियो या मगनियो को कैसे और कितनी बार पढ़ना है, गौर कीजिए। या गनियो या मगनियो 1 बार हो गया, या गनियो या मगनियो 2 बार हो गया, या गनियो या मगनियो 3 बार हो गया। इस तरह आप हाथ की अंगुलियों पे पढ़ लें या तस्बीह के दाने पे। सिर्फ आपने 11 बार पढ़ना है और आखिर में दोबारा वही 3 बार दरूद पाक पढ़ना है जो शुरू में पढ़ा था। अब आपका ये रूहानी अमल मुकम्मिल हो चुका है। ये आम लौंग का दाना अब नहीं गैबी मदद का खजाना बन चुका है। अपने बटुए में या घर के उस अलमारी में रखे जहां वह पैसे रखती हैं और दुकानदार उसे अपनी दुकान के गले में महफूज करके रख ले। आज अल्लाह की रहमत का दरिया बह रहा है, उसमें डूब कर तो देखें। इस अमल को खुद भी करें और सदका जारिया की नीयत से दूसरों तक भी पहुंचाएं ताकि किसी और की परेशानियां दूर हो।
اور اس کا اجر آپ کو ملے۔ اپنے رزق میں بے پناہ برکت اور اللہ کی رضا کے لیے کمنٹ باکس میں اللہ کا کوئی بھی ایک صفاتی نام ضرور لکھیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔